हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी। आई होप के सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं और आप सभी का तहे दिल से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, लाइव आज बहुत सारी बातें आपसे होंगी, बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। मैं अपनी दिल की बात आपके सामने रखूंगी, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज पहली बार फ्रेंड्स मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला है, तो ये जो भी बातें आज हम करेंगे इसको सिर्फ सुनकर एक कहानी हमने सुनी थी ऐसा सोचकर मत छोड़ देना। इस स्टोरी से या जो मेरी जीवन धारणा रही है, जर्नी, सफर जो मेरे जीवन का यहां तक का रहा है, वो सफर से आप अगर अपनी लाइफ को कनेक्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिएगा और देखिएगा फ्रेंड्स कि क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, क्या परिवर्तन आ सकता है। मैंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया, आईएमसी बिजनेस, उस बिजनेस में मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स जो हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, उनको भी याद करना चाहूंगे। आदरणीय डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर, आपको मेरा नमस्कार और मैं तहे दिल से आज आपके आशीर्वाद से इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहूंगे। उसके बाद मेरे सुपर अपलाइंड प्रेम कुमार जी, प्रेम सर, आई लव यू, आपका बहुत सहयोग रहा है हर चीज में। साथ में फ्रेंड्स आदरणीय सत्यन भाटिया सर, एक बड़े भाई के रूप में मुझे सत्यन जी इस सिस्टम में मिले, तो थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर। एंड साथ में कंपनी के जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया सर, मैं आपको नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी आज आपसे अपनी जर्नी की। उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। आप सभी लोग वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन मेरा नाम आफरीन मेमन है, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं बॉर्न एंड बॉट अप बॉम्बे में ही हूँ और मैंने अपने एजुकेशन, स्कूलिंग, सारी चीजें मैंने बॉम्बे में ही करी है। मेरे माता पिता भी बॉम्बे से ही हैं, वो बॉम्बे से ही रहे हमेशा। सो मैं बॉम्बे में ही बॉर्न एंड बॉट अप हूँ और 10 जून मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, 10 जून को एक मध्यम वर्गीय परिवार बोल सकते हैं या पुअर फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। पुअर फैमिली, यस इज अ राइट वर्ड। और मैंने अपनी स्कूलिंग, अपना एजुकेशन, सारा सब कुछ बॉम्बे में ही कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन मैंने किसी भी तरह से मुझे एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका मिला। सो बहुत ही दिल के करीब है, मैं एजुकेशन को हमेशा बहुत महत्व देती हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके मैंने अपनी एजुकेशन को पूरी की है। फ्रेंड्स, फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, जो बेसिकली मैं गुजराती मुस्लिम हूं तो हम बिजनेस ही करते हैं ज्यादातर। बिजनेस मैन है मेरे डैड और उन्होंने हमेशा बिजनेस किया है। साथ में फ्रेंड्स मेरी सिस्टर्स हैं, मुझे कोई ब्रदर नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर्स जो है वो किसी ब्रदर से कम नहीं है। उनका हमेशा प्यार और सहयोग मेरे साथ रहता है और बहुत इंस्पायरिंग सिस्टर्स हैं मेरी। तो मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड ये है, वी आर अ फैमिली ऑफ 5 पीपल, 5 लोग हैं और मैं सेकेंड नंबर पे हूं। मैं सेकेंड सिबलिंग्स में से सेकेंड नंबर पे हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा कुछ बेसिक बैकग्राउंड था। मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ मेडिकल डिग्रीज भी ली है, जैसे कि न्यूट्रिशन, मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन में कोर्स किया है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं बेसिकली और पिछले लगभग 6 से 7 साल हो गए मुझे इसी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करते हुए, इसी लाइन में इन्वॉल्व रहते हुए। मैंने अपना एजुकेशन, ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत ही ये सारा जो मेरा दूसरे जो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन है, डाइट एंड न्यूट्रिशन बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है, मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। और ये एजुकेशन मैंने लिया है। बाय प्रोफेशन मैं आई एम अ डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू कैन से दिस, एंड राइट नाउ आई एम अ प्राउड नेटवर्कर ऑल्सो। मैं एक प्राउड नेटवर्कर भी हूं। फ्रेंड्स, ये कुछ मेरा बेसिक बैकग्राउंड है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स लाइफ में, मेरे जर्नी पे, सफर पे। फ्रेंड्स, हमें जो अक्सर ऊपर से दिखता है कि ये चीज इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी ये है, इतनी मजबूत है, उसके पीछे का जो सच है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है होती है उस चीज को खड़ा करने में या उस चीज को बनाने में, उसमें कितना स्ट्रगल है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं वो वही लोग होते हैं जो अपने जीवन में आगे चल के सफल होते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, इनफैक्ट मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं किया था, व्हेन आई वाज आई थिंक इन 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड में आकर, 8वीं कक्षा में आकर मुझे जीवन में
जीवन का स्ट्रगल, लाइफ क्या है, ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस चीज है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे पता लगी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई। फ्रेंड्स, बहुत लोग होते हैं जो बचपन से सपने देखते हैं, मेरे भी थे ऑफ कोर्स, बहुत सारे सपने मैंने देखे हैं। मैं गैजेट लवर हूं, कार लवर हूं, ये मेरी पहले से ही ड्रीम्स रही हैं। फ्रेंड्स, 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद मेरे डैड का एक एक्सीडेंट हो गया था। बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट था वो बेसिकली। और वो एक्सीडेंट में लगभग मेरे ख्याल है 1 से 1.5 साल के आसपास वो बेड रेस्ट हो गए थे। और हम लोग सिस्टर्स ही थे, ब्रदर नहीं था कोई, और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था कोई। वो टाइम जो था ना फ्रेंड्स, वो टाइम ने मेरा लाइफ पूरा चेंज कर दिया। मेरी लाइफ से जो मजाक मस्ती के ठीक है चल रहा है, देखेंगे आगे क्या करना है, ये सारी चीजें उस टाइम पे मेरे लाइफ से निकल गई। सब कुछ बदल गया 360 डिग्री के हिसाब से, सब चेंज हो गया फ्रेंड्स उस टाइम पर जाके। ये चीजें क्यों हुई फ्रेंड्स? क्योंकि जब भी जीवन में कोई कठिनाई या परिस्थिति आती है, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, कारण होता है। मैं उन लोगों को आज एक बात कहना चाहूंगी जो लोग बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं खुश नहीं हूं, ये मैं दुखी हूं, मेरे साथ ही क्यों ये होता है, मेरे साथ भगवान ने ये किया, मेरे साथ खुदा ने ये किया, ये हो गया वो हो गया। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बहुत बदकिस्मत है, बदनसीब है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको खुदा भी इस लायक नहीं समझता कि वो अपनी तकलीफें उसको दे, उस बंदे को वो आजमाए कि तेरे में कितनी ताकत है, दिखा। आप बहुत लकी है यार कि आपको प्रॉब्लम्स मिली है लाइफ में, इतना स्ट्रगल मिला है, बहुत लकी हैं आप, ट्रस्ट मी। क्योंकि कहते हैं सफलता दर्द के कोख से ही जन्म लेती है। तो जो इसको दर्द नहीं होएगा वो सफल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। खाने पीने की प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, स्कूल का तो छोड़ ही दीजिए। मैं 12th ड्रॉप आउट हूं। मैंने कैसे तैसे करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट की 12th, और कंप्लीट होने के बाद मुझे 12th के बाद छोड़ना पड़ा अपना एजुकेशन, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो उतने सक्षम नहीं थे कि वो मुझे आगे का एजुकेशन दे सके, वो आगे पढ़ा सके मुझे। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उन्होंने इतना एजुकेशन दिया, सैल्यूट है उनको। तो नहीं पढ़ा सकते थे वो मुझे, तो मैं 12th ड्रॉप आउट हूं। मैंने 12th के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई। फिर कोई कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोई रीजन बना, कोई कारण बना, और खुदा ने फिर जरिया बना दिया और मैं दोबारा से एजुकेशन ले ली मैंने। फ्रेंड्स, वो जो 1.5 साल थे वो मैंने कैसे निकाले हैं ये मेरी मॉम बहुत अच्छे से जानती हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा आ गई ना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप सोच नहीं सकते हैं। मेरा एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं था, कहीं मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। मैंने फ्रेंड्स जीवन में वो काम किए हैं जो एक लड़की सोच भी नहीं सकती। मैंने वो सारे काम किए हैं। बहुत ही ऐसे काम मैंने अपनी लाइफ में किए हैं जो महिलाएं सोच नहीं सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। आप सोचिए कि क्या आप गाड़ी धोने का काम कर सकते हैं? महिलाओं से मेरा प्रश्न है, आप गाड़ी धोने का काम कर सकते हैं? आप कोई ऐसा लेबर वर्क कर सकते हैं जिसमें आपको सामान उठा के यहां से वहां छोड़ना है और आपको कुछ चंद पैसे मिले? कर सकते हैं आप? उसके अलावा फ्रेंड्स, किसी और के आगे हाथ फैलाना और जब वो आपको झुटला दे, कर सकते हैं? दर बदर जाकर अपनी नौकरी या कुछ जॉब दे दो, कुछ काम दे दो यार, चाहे रोज के 50 रुपए मिल जाए, ये किया है मैंने। क्या आप कर सकते हैं? मैं नो डाउट आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन ये दिन मैंने 8th स्टैंडर्ड में देखे थे। तब सुध-बुध नहीं थी यार, बच्चे थे हम, लेकिन ये जीवन देखा मैंने। तब मुझे समझ में आया कि पैसा क्या है, पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। जो लोग आपको बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसे के पीछे मत भागना, झूठ बोलते हैं, वो बकवास करते हैं, वो अपनी असफलता को छुपाते हैं, उनकी बातों में मत आना। मैंने ऐसे ऐसे काम किए फ्रेंड्स जिसमें बहुत ही मिनिमल अमाउंट पैसे मिलते थे। लेबर, छोटे छोटे काम यार, गाड़ी धो दो, किसी की कोई सामान धो दो, कोई ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे नॉर्मल सामान वगैरह ढूंढ के, जिसको हम सरल शब्दों में कहते हैं कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स या कचरा वगैरह जो होता है उसको चुन के उसको बेच देना, उसको सेल करके 2 पैसे कमाना, ये मैंने अपने जीवन में किया है। और वो टाइम फ्रेंड्स भुला नहीं सकता कोई मुझे। ये दिन देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि पैसा कुछ नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगी।
उसके बाद फ्रेंड्स आगे मेरा सफर चलता गया। मैंने हार नहीं मानी, मैंने समझ लिया कि यार जीवन बहुत सीरियस चीज है, मजाक नहीं है, इसको हम हंसी में नहीं उड़ा सकते, इट्स नॉट फनी, राइट। तो मैंने वो चीज आगे लाइफ कंटिन्यू किया, बहुत स्ट्रगल के साथ साथ मैं आगे बढ़ते चले गए लाइफ में। जाने के बाद फ्रेंड्स 12th कंप्लीट की मैंने, 12th कंप्लीट की जैसे तैसे, 10वीं के बाद ही मैंने नौकरी शुरू कर दी थी और जैसे तैसे करके मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। और 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब के लिए दरबदर जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स बॉम्बे है ये, लोगों को बहुत आलीशान दिखता है ये, लेकिन यहाँ पे ना बहुत स्ट्रगल है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी सिटी है, आप जैसे हजारों लोग हैं जो एजुकेशन लेके रोज घूम रहे हैं डिग्री लेके, ये बॉम्बे है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें कि यार जॉब मिल जाए, कहीं पे कोई नौकरी मिल जाए, कुछ हो जाए, भला हो जाए, नौकरी 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 करके सुबह से निकल के रात तक मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, आई लव यू अगर आप सुन रहे हो मेरा, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर साथ में जाते थे, रोज जाते थे, जॉब ढूंढते थे रोज, और जॉब नहीं मिलती थी, रोज वापस आ जाते थे। और मम्मी इस आस में थी कि आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। फ्रेंड्स 1.5 साल जो हमने काटे ना, उसमें डैड का बिजनेस भी खत्म हो गया, सब कुछ लाइफ जीरो पे आ गई, कुछ भी नहीं बचा लाइफ में। इतना स्ट्रगल, इतनी वर्स्ट हो गई मेरी लाइफ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत वर्स्ट हो गई मेरी लाइफ। डैड का भी काम धाम सब बंद हो गया, बैक टू पवेलियन, जीरो से शुरू करना है। डैड ने भी लेबर वर्क जीरो से काम चालू कर दिया। ये सब स्ट्रगल फ्रेंड्स। 12th के बाद मुझे एक बहुत स्ट्रगल के बाद एक जगह जॉब मिली। तब तक ये मत सोचिए कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिली मैंने कोई काम नहीं किया, लेबर वर्क मेरा चालू था। जो रोजमर्रा के लिए पैसे चाहिए ना, 100, 150, 200 रुपए जो एक आम इंसान के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, वो मैंने कमाए। चालू था मेरा वो प्रोसेस, वो रोज काम मैं करते थे फ्रेंड्स। वो काम, वो बात बताते हुए मुझे आज थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि यार ऐसे भी दिन देखे हैं। तो फ्रेंड्स 12th के बाद एक नौकरी मिली जिसमें 2500 की तनख्वाह थी और वो एक बैक ऑफिस का कुछ छोटा मोटा सा वर्क था, उसमें भी मैंने काम किया। वो भी तनख्वाह टाइम पर नहीं देते थे, ठीक है क्या कर सकते हैं। जब समय खराब हो ना फ्रेंड्स, तो सब्र, पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। सब्र रखो, सब ठीक होगा। वक्त बदलता है और बदलते देर नहीं लगती। सब्र, पेशेंस, मेरी ये बात लिख लीजिए। जब वक्त सही ना हो तो कुछ मत करिए, सब्र करिए, पेशेंस और प्रयास चालू रखिए। सो फ्रेंड्स मैंने प्रयास चालू रखा, 2500 की नौकरी मिली। उसके बाद सफर आगे चलता गया सफर मेरा। और उसके बाद में जॉब करते करते मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मुझे जॉब मिली। वहां पे मैंने एज एन बैक ऑफिस काम किया और वहां पे मेरे को एक अच्छी खासी, मतलब उस टाइम पे तो अच्छी खासी होती थी, 8-10 हजार की पगार मिल गई और काम चलता गया, प्रोसेस होता गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने उस टाइम से देखना शुरू किया। मुझे एक्चुअली सही नौकरी मिली जब मेरी एज हुई 16 ईयर्स। 16 ईयर्स में आके मुझे एक परफेक्ट जॉब मिली जहां पे मुझे एक अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और मेरा काम चालू हो गया। ऐसा लगा कि एक उम्मीद की किरण जाग गई है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे जो माता पिता है, मैं आपको बता दूं, हमारी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी थी उस टाइम में कि हम रेंट पे रहना शुरू कर दिया था। और जो मेरा घर है ना, वो आपकी सोच के परे है, वो ऐसा घर था मेरा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये यार सूट बूट कोट पे मत जाइए, बहुत कुछ है इसके पीछे। मेरे जो घर था ना, सोच नहीं सकते आप। पुरानी फोटो होगी तो मैं जरूर अपने फेसबुक पे शेयर करूंगी कि ये ऐसा था मेरा घर एक टाइम पर। फ्रेंड्स मैंने नौकरी की, काम करते करते आगे बढ़े, साथ में एजुकेशन भी लिया। मैंने एजुकेशन को हमेशा मान्यता दी है, रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। मैं एजुकेशन लेते गई, पढ़ाई करते गई, मैंने छोड़ा नहीं पढ़ाई को। जॉब के साथ साथ एजुकेशन, जॉब एजुकेशन, जॉब एजुकेशन चलता रहा। लोग कॉलेज में जाते हैं तो पूरा फोकस होता है एंजॉयमेंट पे, पार्टी करेंगे, क्लास बंक करेंगे, फन करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था यार कि फन करेंगे, मस्ती करेंगे। पूरा फोकस वहां पे था कि एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो क्या करेंगे आगे, कैसे जीवन जीना है, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे को जीवन में सफल बना सकता है, उसको ढूंढना शुरू कर दिया मैंने। फ्रेंड्स जब प्यास लगती है ना तो कुआं नहीं आता है, कुएं के पास जाना पड़ता है। मैंने ढूंढना शुरू कर दिया उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में, आसपास की, यार कौन है वो व्यक्ति जो मेरे जीवन को बदल सकता है। कोई तो होगा यार जो मुझे चेंज ला सकता है मेरी लाइफ में, कोई तो होगा। और जिस कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज को शिद्दत से चाहे उसको पूरी कायनात मिला देती है उससे, तो वही हुआ। मैं जब काम करते करते मैं आगे
चलते गई, होता गया। फिर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति मुझे मिला जो मेरे लिए, क्योंकि मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन किया था, तो एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला जो व्यक्ति ने मेरी जीवन में एक्चुअली प्रेरणा दी बिना किसी स्वार्थ के। जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? कोई और नहीं, मेरी अपलाइन है इस सिस्टम में, डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए, थैंक यू सर। डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर मेरे मेडिकल लाइन से, मेडिकल करियर से वो मेरे मेंटोर रहे हैं। मैंने उनसे मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ सीखा। वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, तो मैंने उनसे वहां पर भी सीखा। फ्रेंड्स, मैंने नौकरी शुरू की, 7,000 की नौकरी मिली मुझे मेरी कंप्लीट होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि नौकरी बुरी है, लेकिन नौकरी कुछ डिमांड करती है। डिग्री है क्या? डिग्री है तो नौकरी मिलेगी, और तजुर्बा है तो तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। ठीक बात है। तो मैंने ये प्रोसेस शुरू किया, आगे बढ़ते चले गए। डॉक्टर बाजपेयी सर से बहुत कुछ सीखा। मेडिकल इंडस्ट्री में उनका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, सक्षम बनाया कि मैं अपने लेवल पे एक प्रैक्टिस कर सकूं। मैंने अपनी प्रैक्टिस भी करी सेल्फ लेवल पे, प्लस कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब किए मैंने। मुझे अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेके अच्छी जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली। मैंने काम किया, थोड़े बहुत पैसे बनाए, बहुत काम चलाने वाले पैसे बनाए, लेकिन लक्ष्य मेरा अब भी वही था कि कौन व्यक्ति है जो मुझे जीवन में सफल बना सकता है। क्योंकि नौकरी मेरे को पहले से नहीं जमती थी, मुझे नौकरी समझ में ही नहीं आती। फ्रेंड्स, सफर चलता रहा। 2015 की बात है। 2015 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, यही मेरे अपलाइन डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर के माध्यम से। उन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस समझाया। उन्होंने मुझे बताया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। मैंने कहा सर, मेरे से ये बेचने वाला काम अपने बस का नहीं है, हम बेच नहीं सकते हैं, ना मार्केटिंग आती है, ना सेल्स आता है मुझे, ना मेरे को बात करनी आती है। उन्होंने ट्रस्ट दिखाया। उन्होंने ये कहा कि प्रयास तो करो, कोशिश तो करके देखो, फेल हुए तो फेल हुए, क्या फर्क पड़ता है, पर अगर प्रयास भी नहीं किया तो फिर मजा नहीं है जीने का। मैंने कहा ठीक बात है, चलिए ओके। प्रोसेस स्टार्ट किया मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का। 2015 में मैंने अपनी आईडी लगाई आईएमसी बिजनेस में। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आप तो बहुत पहले से हो सिस्टम में, ये वो, तो मैं उनको आज कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ इस जर्नी के माध्यम से। 2015 में मैंने अपनी आईडी लगाई, लेकिन मैं इस सिस्टम में बिल्कुल सीरियस नहीं थी, क्योंकि मेरा फोकस कहीं और था। राइट, ठीक बात है, मेरे को नेटवर्क इंडस्ट्री का कोई पावर नहीं पता था। मैंने काम आईडी लगाई, बस आईडी लगाई, काम चल रहा है, इस टाइप का एटीट्यूड था मेरा। मैंने आईडी लगाने के बाद बहुत समय वेस्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम। एक रोज का इंसिडेंस मुझे आज भी याद है। आई थिंक डॉक्टर बाजपेयी सर का कोई सेलिब्रेशन था और हम सभी लोग लुधियाना गए हुए थे। हेड ऑफिस में जाने के बाद वहां पे कुछ घटना घटी ऐसी जिसने मेरे दिल में एक छेद कर दिया। वहां पे कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने मेरा दिल तोड़ दिया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ऐसे होते हैं। वहां जाने के बाद मुझे कुछ लोगों से ऐसे सुनने मिला। वो बोलते थे ये बॉम्बे वाले लोग हैं, फीमेल से ग्लैमर के लिए इनको रखो, इनके बस का नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, ये नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, इनके बस का नहीं है, यहाँ पे पसीना निकालना पड़ता है, इनके बस का थोड़ी, ये तो ग्लैमर वाले लोग हैं। ये बात और कुछ कुछ बातें ऐसी जो आप समझदार हैं। ये सुनने के बाद मेरा दिल टूट गया। मुझे अपने बड़े भाई बिग ब्रदर डॉक्टर अख्तर खानवाला जी के शब्द आज भी याद है। उन्होंने ये कहा कि दिल छोटा नहीं करना है, इसका जवाब हमें काम से देना है। और उन्होंने मुझे एक लाइन कही कि जहां पे तुम खड़े हो जाओगे लाइन वहीं से शुरू होगा, खड़े तो हो। डॉक्टर अख्तर खानवाला सर, आई लव यू ब्रदर। आपके जैसा भाई हर किसी को मिले। उनकी ये बात ने मुझे प्रेरणा दे दी और मैंने कहा ये बात ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर बाजपेयी सर से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि यस ही इज राइट, और काफी इंस्पिरेशन डॉक्टर बाजपेयी सर के माध्यम से भी मिला। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको जोक लगेगा, मजाक लगेगा, लेकिन मेरी टीम में जितने लोग हैं ना, इन सब ने मेरे से पहले काम चालू किया है। मैंने आईडीज लगाई, बस आईडी लगा दी है, वो ठीक है, बस चल रहा है। सबने मेरे से पहले काम चालू किया। मेरी पूरी टीम ने ऑलमोस्ट, जो आज अचीवर है, चेयरमैन एंड अबव, ये सब मेरे से पहले काम कर चुके हैं। और शायद ये बात ये भी नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं है। मैंने काम शुरू कर दिया फ्रेंड्स, फिर नहीं रुके हम। वो बात दिल पे लग गई थी, जबरदस्त तरीके से काम शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है। ये टर्निंग पॉइंट था। लोगों की बातों को इतना दिल से लगाओ ना, दिल से लगाओ, लेकिन दिमाग से जवाब दो। ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स। मैंने काम शुरू कर दिया, कहीं रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब मेरे बड़े भाई ब्रदर डॉक्टर अख्तर खानवाला का साथ था, क्योंकि वो इंस्पिरेशन बन चुके थे। और साथ में डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर का सहयोग हमेशा रहा है, तो डॉक्टर बाजपेयी सर का भी सहयोग रहा है।
प्रेम जी भी एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रहे मेरे लिए, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया समय समय पर, हमेशा प्रेज करते थे। तो फ्रेंड्स आगे चलते चले गए ये जर्नी, और उसके बाद में फ्रेंड्स जब मैंने आईएमसी स्टार्ट किया तब हम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महाराष्ट्र में आईएमसी बिजनेस को डेवलप किया था, क्योंकि डॉक्टर वाजपेयी सर थे। फ्रेंड्स ये जर्नी मेरी इतनी कठिन रही आईएमसी बिजनेस की कि मैं आपको बताऊं, मैंने आईएमसी बिजनेस की आउटलेट जो टीडी जो पहले फ्रेंचाइजी मिलती थी वो हमने ली, स्टार्ट की। फ्रेंड्स इतने छोटे छोटे लेबर वर्क किए मैंने, बहुत ज्यादा छोटे छोटे। लोगों को आज लगता है, बहुत शान से लोग बोलते हैं, कई बारी लोग बोल जाते हैं बात कि मेरी अपलाइन ने मेरे लिए किया क्या है। तो मैं आपको बता दूं आपकी अपलाइन ने क्या किया है, ये देखने के लिए आप कभी उपस्थित नहीं थे, आप थे ही नहीं वहां देखने के लिए कि आपकी अपलाइन ने आपके लिए क्या किया है। फ्रेंड्स उस टाइम पे बॉम्बे में जो प्रोडक्ट्स आते थे वो आते थे ऑक्ट्रॉय के माध्यम से, और यहाँ पे एक स्टेशन है बैंड्रा, वहां पे उतरते थे, लुधियाना से प्रोडक्ट आते थे। तभी इतना सिस्टम डेवलप नहीं था आईएमसी का, 2015 की बात कर रही हूं मैं। तब वो प्रोडक्ट्स जब यहाँ पे आते थे तो मैं स्वयं जाके उन प्रोडक्ट्स को उठा के अपने कंधों पे, एलोवेरा के बॉक्स, तुलसी के बॉक्स और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते थे, लगभग 80 प्रोडक्ट्स उस टाइम पे आते थे, वो प्रोडक्ट्स को मैं खुद उठा के रात में 11 बजे ट्रेन आए, 12 बजे आए, बशर्ते जो भी फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर वाजपेयी सर भी उसमें जुट जाते थे मेरे साथ, और उन प्रोडक्ट्स को मैंने उठा के अपने हाथ से टेम्पो में डालना, गाड़ियों में रखना, लाके यहाँ छोड़ना, डिलीवरीज करना, एसोसिएट्स को ले जाके प्रोडक्ट्स उठा के लोगों को देना, ये सारे काम मैंने किए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये बिजनेस को डेवलप करना है तो प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी बहुत भयंकर चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो ये सिस्टम नहीं खड़ा हो पाएगा। डॉक्टर वाजपेयी सर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, झोंक दिया अपने आप को कि मैं इस सिस्टम को खड़ा करूं। तो मैंने भी पूरा उनका साथ देने का निर्णय लिया, और फ्रेंड्स वो हर छोटे से छोटा काम किया जो आईएमसी बिजनेस में मुझे सफल बना सके। सारे प्रोडक्ट्स उठा के डिलीवरी करना, या कुछ चेयरमैन मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं जो ये बात जानते हैं कि हम स्वयं उनके पास वो प्रोडक्ट्स उठा के उनके यहाँ पे देने जाते थे। फ्रेंड्स 1-1 लीटर के एलोवेरा के बॉक्स होते थे, तुलसियों के बॉक्स होते थे, सब कुछ करना पड़ता है। सोलोप्रेन्योर होता है एक व्यक्ति जब वो अकेला होता है। ये सारा करते करते फ्रेंड्स मैंने काम शुरू किया, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स, परेशानियां तो पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको क्या लगता है, मेरे परिवार ने बोला होगा कि अच्छा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तथास्तु जाओ ऐश करो, नाम बना के आओ ना। मेरे पास ऑब्जेक्शन आ गया कि नेटवर्क बिटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, ये इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए नहीं है। नया ट्विस्ट मेरी लाइफ में। मैं अपने डैड को कन्विंस नहीं कर पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कहते थे बेटा ऐसी कौन सी जरूरत है जो तुम्हारी पूरी नहीं होती, जो तुमको ये सारा काम करने की जरूरत है। और मेरे पास कोई उत्तर नहीं था उसका। मैंने आईएमसी में रिजाइन कर दिया, रूबी बनके मैंने आईएमसी में रिजाइन कर दिया। और कई लोग ये बात फैलाते हैं कि मैं पहले किसी और की टीम में थी, वहां से मैंने रिजाइन करके फिर डॉक्टर वाजपेयी सर को ज्वाइन किया है। तो भैया एक बात ध्यान से सुन लो, हमने पहले से ही ये सीखा है, एक को जानो, एक को मानो और एक के हो जाओ। मेरे अपलाइन हमेशा से वाजपेयी सर रहे हैं, और वही मेरे अपलाइन पहले भी थे, आज भी और आजीवन रहेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास ऐसी अपलाइन है। मैं किसी और की टीम से नहीं हूं, मैं डॉक्टर वाजपेयी सर की ही टीम से हूं। तो फ्रेंड्स मैंने काम शुरू किया, और उसके बाद में मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। मैंने बिजनेस को छोड़ दिया, रूबी बन के रिजाइन कर दिया। उस टाइम पे पे आउट भी ठीक ठाक ही था, एक बच्चे के हिसाब से बहुत बढ़िया पे आउट था यार। तो छोड़ दिया मैंने इस सिस्टम को, रिजाइन कर दिया। उसके बाद में मैंने फिर अपने डैड को कन्विंस करने की कोशिश की। सत्येन जी ने भी कहा कि मैं तुम्हारे फादर से बात करता हूं, लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब थी, कोई नहीं कन्विंस कर सकता था मेरे फादर को उस बात के लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स सफर आगे बढ़ा। मैंने कहा चलो, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, सब्र, पेशेंस, सब ठीक होगा। मैंने छोड़ दिया, सब्र किया, फिर अपना दिमाग लगाया, कुछ गुणागणित किया, क्योंकि सफल तो अपने को होना ही था और ये सिस्टम अपने को सफल बना सकता था, ये बात समझ में आ चुकी थी। तो मैंने दोबारा से अपने नाम पे आईडी लगाई और फिर काम शुरू किया। जैसे तैसे छोटे मोटे झूठ बोलकर, सब जुगाड़ कर करके, कन्विंस कर करके, कभी कुछ कहानी कभी कुछ कहानी सुना के मैंने इस सिस्टम को फिर से चालू कर दिया, और मैंने फिर से इस सिस्टम में काम किया। और काम करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ही महीनों में मुझे चेयरमैन का लेवल मिल गया, पे आउट से हम लखपति लिस्ट में आ गए। फिर सफर आगे गया फ्रेंड्स, और एम्बेसडर का लेवल मिल गया। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ने लगी ना फ्रेंड्स, लोग देखो ये सबके साथ होता है, जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा ना, लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी, बकवास करनी शुरू कर दी।
लोग कहते थे कि ऐसे कैसे थोड़ी कोई सफल हो जाता है, इतनी आसानी से थोड़ी कोई चेयरमैन बन जाता है, एंड वो भी एक फीमेल, ऐसा थोड़ी होता है। हमें सब पता है। क्या कहते थे? हमें सब पता है। फ्रेंड्स, जब आप सफल होते हैं ना, तो ये जो लोग आपके आसपास बकवास करते हैं ना, ये आपके जीवन को कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं ये आपके बारे में, जो आपके बारे में ये बकवास करते हैं? दिल दुखता था, बहुत बुरा लगता था ये जो बातें, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए फ्रेंड्स कि आप उतनी हिम्मत रखिए कि आप लोगों से अपनी वर्स्ट, एकदम वर्स्ट बातें, बुरी बातें सुन सके। इतना जिगर चाहिए, नहीं था मेरे पास। मैं बहुत टूट गए। मैंने कहा यार, कोई सुकून से जीने ही नहीं देता, कोई काम ही नहीं करने देता। जितनी फीमेल्स है ना यहाँ पे मेरे साथ जुड़ी हो, मैं उनके कहना चाह रही हूं, ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपका भविष्य डिसाइड करने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी को यह हक नहीं देंगे हम कि हमारा भविष्य वो डिसाइड करें। हम स्वयं डिसाइड करेंगे अपना भविष्य। लोग क्या बोलते हैं ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अपने आप को प्रैक्टिकली, इमोशनली बहुत मजबूत किया, और मैंने ये कहा कि मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि या तो मैं उनसे लड़ लूं, ये सिस्टम छोड़ दूं, रो धो के ड्रामे करके सब खत्म कर दूं, या सारी बातें सुन के अपने जीवन में सफल होके उनको जवाब दूं। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया फ्रेंड्स, एंड आई एम हैप्पी। मेरे को बहुत खुशी हुआ कि मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। फ्रेंड्स, बहुत बकवास की लोगों ने, बहुत कुछ बोला कि अरे ये तो ऐसे सफल हुआ है, इसको तो उसने बनाया है, उसको तो फलाना ढिमकाना। मेरा एक ही आपसे बोलना है कि अगर किसी को कोई बना सकता तो दुनिया में हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सफल? बताइए। जैसे लोग मुझे बना सकते थे, वैसे तो हजारों लोग हैं जिनको बनाया जा सकता था, तो क्यों नहीं बनाया आपको लोगों ने? कोई किसी को नहीं बनाता है। इट इज यू हु चेंज योर लाइफ। इट इज हु यू डिसाइड्स कि यार मेरे को लाइफ में क्या करना है। ये आप है, कोई और नहीं है। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी सफलता है। सहयोग लोगों का हो सकता है, सहयोग बहुत लोगों का हो सकता है आपके साथ। फ्रेंड्स, सफर चलता गया फ्रेंड्स, निंदा, बकवास, आड़ी टेढ़ी बातें, नॉनसेंस बातें। यहां जाते हैं, कई लड़की होकर ये घूमते हैं, कभी आसाम जा रहे हो, कभी महाराष्ट्र में इधर जा रहे हो, कभी आप यूपी जा रहे हो, कभी बिहार जा रहे हो, कभी एमपी जा रहे हो। बहुत बकवास करते थे लोग, लेकिन मेरे कान खुले थे, कान बंद थे और आंख खुली थी। ध्यान लक्ष्य पे था, फोकस। मैंने क्या किया? सुनते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कितना दिन बोलेंगे? कभी तो थकेगा ना एक व्यक्ति। थक गए सारे, थक गए, कभी तो थकेगा एक व्यक्ति। मैं काम करते गए। आज मैं, मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है कि लगभग 10 से 11 स्टेट्स में मेरा बिजनेस है फ्रेंड्स। ये जो सफर चला था, ये ऐसे चेयरमैन के बाद एम्बेसडर का लेवल मिला, फिर मिलीनियर क्लब में आ गए। सफर बढ़ता गया माय डियर फ्रेंड्स, और बढ़ते बढ़ते उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के द्वारा मिला। आईएमसी के द्वारा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग जो संस्था है वहां से मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए। साथ में फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉलिटिकल अवार्ड्स मैंने हासिल किए। बहुत सारे पॉलिटिकल अवार्ड्स मुझे मिले हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन पार्टी से। उसके बाद में फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे संस्थाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हर किसी के साथ काम किया। बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप्स किए, बहुत सारी छोटे मोटे काम कर करके बिजनेस को डेवलप किया। बहुत सारे रिजेक्शंस देखे, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे, और ये सफर ऐसे ही चलता गया फ्रेंड्स। बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए मुझे। आईएमसी बिजनेस से नंबर 1 बिजनेस वुमेन इन इंडिया का अवार्ड मिला, किताब मिला। ये सब सफर चलता गया, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं था। ये सफर आगे बढ़ता गया फ्रेंड्स, और आज मैं आपको बता दूं कि मेरी टीम साइज जो है लगभग 1 लाख प्लस है। 1 लाख प्लस की टीम साइज है मेरी। लगभग 10 से 11 स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है, और 10 से 11 स्टेट में बिजनेस है। मेरी टीमों में स्वयं कितने सारे लखपतीज आ चुके हैं, बहुत सारी अचीवर्स, बहुत सारे टीमों में अचीवमेंट्स निकलने लगी। पे आउट्स जो है वो मिलीनियर्स में हम आ गए। बहुत सारी चेंजेस फ्रेंड्स आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उस वक्त मैंने अपने आप को मजबूत रखा है जहां पे मुझे मजबूती रखनी चाहिए थी। कमजोर मत पड़ना फ्रेंड्स, कभी कमजोर मत पड़ना। आपका इंस्पिरेशन स्वयं बनिए, खुद अपने आप को इंस्पायर करिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ये सारी जर्नी आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको कि हम बहुत स्ट्रांग है यार, इतना अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी अचीवमेंट है ये बहुत ही आसानी से मिली होगी ऐसा आपको लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने वो बातें सुनी है जो शायद ही कोई सुनने की हिम्मत रखे अपने बारे में। ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि हमारा देश जो है ना पुरुष प्रधान देश है।
और यहां पे लोगों को बकवास करते हैं, कुछ भी नॉनसेंस बोलते हैं ना, एहसास नहीं होता। ये किसी और के बारे में जब बात करते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि इनकी अपनी बेटियां भी हैं, अपनी वाइफ है, अपने माँ है, ये भूल जाते हैं सारी बातें। इनसे आप सारी नॉनसेंस बातें करवा लो, सब नॉनसेंस। लेकिन फ्रेंड्स, जिसके साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, जिसके इरादे नेक हो, उसको क्या होने वाला है बताइए। फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, बहुत दिल से मैं उनको चाहती हूं, क्योंकि वो एक ऐसे माता पिता है जिन्होंने अपने बच्चे पे भरोसा किया कि यस, ये बाहर जा रहे हैं ना, कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये सफल होने जा रहे हैं, जाओ बेटा तथास्तु, ये बोलकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा दिल चाहिए कि एक छोटे एज की लड़की को हिंदुस्तान भर में घूमने के लिए अकेला छोड़ दो। बहुत बड़ा दिल चाहिए। मेरे पेरेंट्स का था, मेरे पेरेंट्स का वो दिल था फ्रेंड्स। उन्होंने बहुत सहयोग दिया, स्पेशली मेरी मॉम। आई लव यू मॉम। मैं आज जो हूं, मैं अपनी माँ की वजह से हूं। उन्होंने बहुत कुछ दिया मुझे। फ्रेंड्स, मैंने अपने आप को इमोशनली और प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग किया है। बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन वो कभी किसी से शेयर करने का मौका नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देगी, लेकिन उससे पहले एक कहावत मुझे याद आ रही है। मैंने सीखा है पत्थरों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना पड़ता है। बनना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, बार बार फेल होना पड़ेगा। फेल जो होगा वही पास होगा फ्रेंड्स। बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बहुत झेलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको शायद लगता होगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन मैंने अपने आप को बनाया है। ये मैं नहीं हूं, ये मैंने अपने आप को बनाया है। मुझे लोगों ने मजबूर किया कि मैं अपने आप को इस तरह से स्ट्रांग बनाऊं। फीमेल्स जितनी मुझे सुन रही है ना, अपने आप को स्ट्रांग बना लो यार। कोई नहीं आने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप सफल है या असफल है। छोड़िए, कोई नहीं फर्क पड़ता। निंदा करने सभी लोग आएंगे, कोई नहीं फर्क पड़ता। फ्रेंड्स, मेरी जर्नी जो है वो ऐसे ही चलती गई। सक्सेस वर्ड अभी लगना बाकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको, जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मैं उनको एक मैसेज आज देना चाहती हूं। मैं उनको यह मैसेज देना चाहती हूं कि आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए कि जब एक कमजोर महिला जो छोटे परिवार से बिलोंग करती है, जब वो ब्याह के जाती है ना शादी करके, तो उसका कोई इज्जत नहीं होता है ससुराल में। जानते हैं क्यों? क्योंकि ससुराल वाले उसको पैसे से तोलते हैं। ये जीवन का सच है, मानो या मत मानो। वो ये सोचते हैं कि यार छोटे परिवार की है, गरीब घर से है, उसको ट्रीट भी वैसा ही किया जाता है। लेकिन एक लड़की जब ब्याह के रॉयल फैमिली से या रिच परिवार से जाती है ना, तो उसका इज्जत भी वैसा ही होता है। बोलते नहीं नहीं यार, ये बड़े घर की लड़की है, ये सब नहीं झेलेगी। देख रहे हैं आप? पैसा। जो लोग यंग विमेन्स है ना, उनको मैं ये बात कहना चाहती हूं, पैसा। सोचिए फ्रेंड्स, जितने यंगस्टर जो मेल्स हैं, मैं उनके एक बात कहना चाहती हूं कि हो सकता है कि आप आज गरीब हैं या परिस्थितियां कैसी भी आपकी, मेल्स, लड़के जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यंगस्टर्स को एक बात कहना चाहती हूं। हो सकता है कि आप आज आपके पास गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गर्लफ्रेंड तो मिल जाएगी, क्योंकि यह बचपना है, नादानी है। लेकिन जब आप अपने लिए बेटर हाफ या वाइफ ढूंढने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप कितने सफल हैं, कितना कमाते हैं, कुछ लायक भी है या नहीं, यह देखा जाएगा। उसके बाद लड़की दी जाएगी। ये समझ लेना आप, ये जीवन का सच है। फ्रेंड्स, जितने मेल्स हैं, यंगस्टर्स, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूं। ये इंडस्ट्री आपको, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको इतना सक्षम बना देगी कि हो सकता है कि आपकी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए। काम कर लो यार, हो सकता है। जितनी विमेन्स हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी, मैं उनको इंस्पायर करना चाहूंगी आज ये कहकर कि इतने सक्षम हो जाइए, इतने कैपेबल हो जाइए कि आपका ससुराल ही नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब आप खड़े हो तो आपके सामने बैठ ना सके। उसकी मजबूरी बन जाए कि जब आप खड़े हो तो उसको खड़ा होना पड़ेगा, और जब आप एंटर करें किसी हॉल में या रूम में या घर में, तो उसको अपनी कुर्सी छोड़ के आपको वो कुर्सी देनी पड़ेगी। इतना सक्षम हो जाइए फ्रेंड्स। ये सफर रुकेगा नहीं, ये यहां पर नहीं रुकेगा, ये सफर बहुत लंबा चलेगा। बहुत लोग हैं यार आपको इंस्पायर करने वाले, उनसे सीखिए, उनको प्रेरणा का कारण बनाइए।
उनकी निंदा मत करिए, उनके बारे में बकवास मत करिए, नॉनसेंस मत बोलिए। किसकी सलाह लेनी है जीवन में बहुत ध्यान रखना है। संभल संभल कर एक एक कदम उठाइए। यंग लाइफ जब होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। जीवन की हर फूल रंगीन दिखते हैं, हर फूल में खुशबू नजर आती है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है ये फूलों से खुशबू अपने आप उड़ जाती है, क्योंकि जीवन की सच्चाई सामने आने लगती है। यही समय है, अब भी सोच लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरा ये मानना है। ये इंडस्ट्री में आप क्या बन सकते हैं ये आपको भी नहीं पता है। मिरेकलस इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, चेंज कर देगी लाइफ 360 डिग्री। और फ्रेंड्स आज मैं अपना मिशन और एक विजन आपसे शेयर करूंगी जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। जानते हो मिशन और विजन क्या है, मैं किस वजह से इस सिस्टम में हूं? तो सुनिए, सपने हर किसी के होते हैं। मैं गैजेट लवर हूं, मुझे गैजेट्स बहुत पसंद है। आई लवर हूं मैं, बहुत पसंद है मुझे। मैंने इस सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले अपने गैजेट्स के जो सपने हैं, लाखों के गैजेट्स होने चाहिए यार मेरे पास, ये सपना था मेरा, मैंने वो सपने पूरे किए। लाखों के जो गैजेट्स होने चाहिए वो मैंने सपने पूरे कर लिए ऊपर वाले की दुआ से। साथ में फ्रेंड्स अब जो जिस मिशन पे मैं हूं, जिस वजह से मैं काम कर रही हूं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पैसा ऑलवेज मोटो नहीं होता है, कुछ दर्द भी अंदर होता है जो आपको इंस्पायर करता है। वो दर्द मैं आज आपसे शेयर करूंगी। फ्रेंड्स मैं प्रेरणा बनना चाहती हूं हर उस महिला के लिए, हर उस विमेन के लिए जो अपने आप को कमजोर, लाचार, बेबस, अबला नारी टाइप का समझती है। मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूं, उनके अंदर एक इंस्पिरेशन जगाना चाहती हूं कि आप अपने आप को पहचानिए, मौका दीजिए, किसी और के हाथ में अपना भविष्य मत छोड़िए। मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूं फ्रेंड्स, इंस्पिरेशन। फ्रेंड्स मेरा एक मिशन है, एक विजन है। शायद लोगों को सुन के फनी लगेगा, हंसी आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक मिशन और एक विजन पे हूं जिसके साथ मैं काम कर रही हूं। और मेरा जो मिशन और विजन है वो सबसे पहले ये है फ्रेंड्स कि मैं महाराष्ट्र से हूं, तो महाराष्ट्र में नेटवर्क इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट अर्नर विमेन बनूं मैं। ये मेरा पहला मिशन है, ये चाहिए मुझे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कार लवर हूं, मल्टीपल कार्स चाहिए, एक कार से, एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा अपना। मल्टीपल कार्स मेरा मिशन है, मेरा सपना है फ्रेंड्स। उसके बाद हर विमेन के लिए मैं समर्पित हूं। मैं विमेन्स के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूं, मैं उनके लिए खड़े हूं। मैं स्वागत करती हूं आपका इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में। आइए, कौन सा चैलेंज है आपकी लाइफ में, मिल के सॉल्व करेंगे ना यार। आइए, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या लगता है आप क्यों नहीं कर पा रहे नेटवर्क मार्केटिंग, आइए ना यार, मिलके सॉल्व करते हैं काम मिलके। मैं हर विमेन के लिए अपने आप को समर्पित करती हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग में। हर विमेन के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूं। मैं आपके साथ हूं, आप करिए काम। मैं इस सारे फेज से गुजर चुके हूं, इमोशनल, ड्रामा, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत कम एज में देखी है मैंने। इसके लिए एज का जरूरत नहीं है, तजुर्बा एज से नहीं आता है। ये सब देखा है मैंने, इस इंडस्ट्री को जिया है मैंने 5 सालों में। आप आइए ना, मैं आपके साथ हूं। मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी भी विमेन को इंस्पायर कर सकूं और उसका सहयोग करके उसको सफल बना सकूं। मेरा यही मोटो है फ्रेंड्स, टू इंस्पायर विमेन्स, टू ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज इन दिस इंडस्ट्री। बदलना है पूरे इतिहास को। उसके बाद में फ्रेंड्स मुझे ये फेसबुक पे दिखना पसंद नहीं है, विकिपीडिया पे आना है यार। विकिपीडिया जैसे बड़े बड़े लोग, कई सारे रॉयल रिच पीपल हैं जो विकिपीडिया पे हैं, मुझे विकिपीडिया पे आना है। लोग मुझे विकिपीडिया पे सर्च करें, इस काबिल बनना है फ्रेंड्स। ये शायद फनी लगेगा, लेकिन मैं तब तक काम करूंगी जब तक कि इस देश के लिए पद्मश्री ना लेकर आऊं। चाहे जो करना पड़े यार उसके लिए, जब तक काम करना पड़े, जितनी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे पद्मश्री मेरा सपना है, मुझे पद्मश्री अवार्ड चाहिए, लाना है इस देश के लिए। और इस देश में इतना भयंकर परिवर्तन हम ला सकें। एक व्यक्ति क्या कर सकता है अकेला, ये जो सोचते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि एक अकेले महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिला दी। वो भी तो अकेले थे ना, काफिला अपने आप बन गया। तो मुझे पद्मश्री चाहिए इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए। ऐसा कोई काम करना है फ्रेंड्स। विमेन्स का डेफिनेशन क्या है, महिलाओं का डेफिनेशन क्या है? हाई हील्स,
कलरफुल हेयर, ब्यूटीफुल लुक, अच्छी सी लिपस्टिक, गुड फ्रेगनेंस, ये विमेंस का डेफिनेशन है? नहीं जी, ये डेफिनेशन नहीं है विमेंस का। विमेंस का डेफिनेशन है अ स्ट्रॉन्ग विमेन हु इंस्पायर्स नॉट ओनली विमेन, इवन मेल्स, मेन। एक ऐसी विमेन बनो जो इंस्पायर करे सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी, जो लोगों को दंग कर दे, हैरत में डाल दे कि यार ये महिला ने क्या गजब काम किया है। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ विमेन। डेफिनेशन ये है हाई हिल्स, ग्लॉसी लिपस्टिक्स, ये नहीं है आपका डेफिनेशन। स्ट्रॉन्ग विमेन इज योर डेफिनेशन। चेंज, ब्रिंग चेंज इन दिस नेशन इज योर डेफिनेशन। फ्रेंड्स, इस देश में 14 लगभग प्रधानमंत्री आए, प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन एक ही महिला थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो महिला और महिलाओं से अलग थी, उसकी सोच थोड़ी अलग थी। और जो सोच जिसकी अलग है ना, वो परिवर्तन लाएगा। जेंडर कुछ नहीं मैटर करता यार। क्या रखा है जेंडर में? मेहनत, सही दिशा में एक लक्ष्य के पीछे काम करना। कोई भी सफल हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है? हो सकते हैं हम सफल। बड़ों का आशीर्वाद, आपकी मेहनत और सही लोगों का साथ, देखिए जीवन कैसा बदलता है, भयंकर बदलेगा। फ्रेंड्स, विमेन्स और यूथ को मैं आज इस सेशन के माध्यम से इंस्पायर करना चाहती हूं। भ्रम में है यार आप कि ये जीवन बहुत आसान है। नहीं है दोस्त, नहीं है आसान, बहुत चैलेंजिंग है ये जीवन। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब हम हमारे पीछे दिन याद करते हैं। वो वक्त गुजर गया लेकिन बात याद है, नहीं भुला सकते। फ्रेंड्स, जब आप पढ़े लिखे हो ना और आपको ऐसे सड़कों पे छोटी मोटी चीजें उठा के बेचना पड़े, ऐसे कुछ छोटे मोटे लेबर काम करना पड़ेंगे जिसमें आप अपने कंधे पे गोनी बोरी वगैरह रख के छोड़ते हैं और लोग आपको उसका पैसा देते हैं। जानते हैं क्या पीड़ा होती है, क्या दुख होता है? शायद वो लोग समझ रहे हैं जो ऐसे कुछ वक्त से गुजरे हैं। पढ़ा लिखा इंसान होके भी आपको ये काम करना पड़ता है, किया है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जीवन में आप कितने भी सफल हो, थोड़े हो या ज्यादा हो, कितने भी सफल हो आप जीवन में, अहंकार, ईगो कभी मत लाना। क्योंकि मैं का वर्ड सिर्फ खुदा के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। मैं कई लोगों को देखती हूं छोटी मोटी सफलता के बाद भी इतना अहंकार आ जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सारे ऐसे हैं, पर मैक्सिमम लोग। फ्रेंड्स, अहंकार इंसान को ले डूबता है। कभी गर्व, ओवर प्राउड मत करना कि यार ये मैंने किया है, लोग मेरे को बस प्रेज करते रहो यार, ना, कोई नहीं करेगा। नेवर कीप एन ईगो। जितना एक, क्योंकि वो कहते हैं हल्की चीज जितनी हल्की होगी वो उतना ऊपर उड़ सकती है। कभी हाथी को उड़ते देखा है क्या? नहीं उड़ सकता, क्योंकि बहुत वजन है यार, बहुत भारी है। आपको गुब्बारे की तरह होना पड़ेगा, जितना लाइट होंगे ना उतना ऊपर उड़ेंगे। फ्रेंड्स, एक एलिफेंट वाला एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा, हाथी वाला एटीट्यूड। जानते हैं वो एटीट्यूड क्या है? जो उसके सामने झुकता है उसके पास भी वो नहीं रुकता, और जो उसको पीछे से भौंकता है, जो कुत्ते होते हैं ना जो पीछे से भौंकते हैं, वो उसके पास भी नहीं रुकता, चलता रहता है, चलता रहता है। बिल्ड दैट एटीट्यूड। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज आपको सफल बनाएगी। बिल्ड दैट एटीट्यूड, एलिफेंट एटीट्यूड। ना प्रशंसा करने वालों के सामने रुको, उनको गौरव दिखाओ, ना ये भौंकने वालों के पीछे जाके उनको भगाओ। चलते रहो, पहुंच जाएंगे मंजिल पे। बहुत लोग हैं आपको आशीर्वाद देने वाले। आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आपका हस्बैंड आपका साथ नहीं देता, आपके माता पिता आपका साथ नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो आपका साथ देते हैं। चलते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सपने इतने बड़े रखना ना कि लोग सुन के बोले यार ये पागल है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता ना तो हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। लोग कहते हैं कि ये तेरे से नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को बोलना, एक घुमा के लाफा मारना ऐसे लोग को और कहना कि ये तेरे से नहीं होगा, मेरे से 100% होगा। बिलीव योरसेल्फ, विश्वास रखिए। और इसी विश्वास के साथ मैं आज जहां भी हूं, ये सिर्फ मेरा बिलीव था फ्रेंड्स, सिर्फ मेरा बिलीव अपने आप पे और अपने खुदा पे, क्या यार सब चीज अच्छी होगी यार, बेहतर होगी।
सो फ्रेंड्स, ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आपसे आज शेयर की है। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है जिनको हम रहने देते हैं, क्योंकि मेरी जर्नी यहां तक आप सबने बहुत प्यार से सुनी। कई सारे लोग मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लाइफ में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका प्यार और सहयोग इसी तरह से रखिए। मैं बहुत कुछ अच्छी उम्मीदों के साथ इस इंडस्ट्री में हूं और हर किसी का भला हो ऐसी आशा के साथ इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूं। आपका सहयोग रखिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे बहुत जरूरत है इन चीजों की। आपके आशीर्वाद और प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करते हूं मेरी टीम को, मेरी सारी टीम को। वो ना होते तो शायद मैं ना होती, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है यार, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। मेरी सफलता का सारा श्रेय उनको जाता है। मेरी सफलता का श्रेय जाता है मेरी अपलाइन डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर और प्रेम कुमार जी को। मेरी सफलता का श्रेय जाता है आईएमसी मैनेजमेंट को, आईएमसी स्टाफ को, और मेरी सफलता का श्रेय जाता है आईएमसी के हर उस एसोसिएट को जो 100 बीवी की भी परचेस करके मेरे पे आउट में योगदान देते हैं। थैंक यू एंटायर आईएमसी एसोसिएट। मेरी सफलता का श्रेय जाता है हर उस दुनिया के माता पिता को जो अपने बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी बने। सारा श्रेय आपका है, मैं कुछ नहीं हूं, आपने दिया है, आपने बनाया है यार। मेरे को तो मेरा नाम भी मैंने खुद नहीं रखा है, कोई नहीं रखता। मुझे सब कुछ दिया है दूसरों ने, माता पिता ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, एसोसिएट्स ने, मैनेजमेंट ने, लोगों ने। सब कुछ आपका है यार, मैं समर्पित हूं आपको। सब आपने दिया है। धन्यवाद दिल से आपका, बहुत धन्यवाद आपका ये सब कुछ के लिए। बहुत कुछ दिया है आपने मुझे। जो मैं हूं वो आपने बनाया है। क्रेडिट गोज टू यू। आगे जो मैं बनूंगी उसका भी सारा श्रेय आपको है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू ऑल द नेटवर्कर्स जो किसी भी इंडस्ट्री में है, मतलब किसी भी कंपनी में है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटर है अगर, तो मैं थैंक यू करूंगी उनको। आप इस देश में परिवर्तन ला रहे हैं यार। थैंक यू ऑल द नेटवर्कर्स। थैंक यू, लव यू गाइस। आप इस देश में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं सभी नेटवर्कर्स, बहुत खूब। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, मुझे गर्व है आप पे। और हम मिलके इस इंडस्ट्री को इतना ऊपर ले जाएंगे कि ये देश में से गरीबी, प्रॉब्लम्स, पीड़ाएं, स्वास्थ्य जैसी प्रॉब्लम सबको भगा देंगे। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं। उनका साथ लीजिए, उनका साथ पकड़िए और सफल हो जाइए। फ्रेंड्स, जो लोग आपके बारे में आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, कमजोर बता रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए यार। इनको जवाब देने का जरूरत नहीं है, टाइम इनको जवाब देगा। डोंट ट्राई टू गिव देम आंसर। हर वक्त आंसर देना जरूरी नहीं है, खामोशी भी एक बेहतर जवाब है। बी क्वाइट, वेट एंड वॉच। सफल तो आप होंगे ही आज नहीं कल, क्योंकि आपके अंदर का जज्बा वो है। हनुमान जी के अंदर जब उनको पूंछ में आग लगी तो उन्होंने लंका जला दी। हमारे दिलों में जब आग लगेगी तो आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। बस वो आग लगाइए, कारण ढूंढ लीजिए जो आपको रोक ना सके कभी, ऐसा कारण ढूंढिए। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, ऑल दी यंगस्टर्स, इस इंडस्ट्री को प्यार करें, इस इंडस्ट्री में जुड़े। छोड़ पकड़ मूड के हिसाब से काम ना करें, कारण लेकर काम करें, इंस्पायर करते हुए काम करें और बस अपना काम करें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। ये एक मैसेज है आपको मेरा। फ्रेंड्स, विमेन्स जितनी मुझे सुन रही है, मैं उनको अगेन एक मैसेज देना चाहूंगी कि इंडस्ट्री आपके लिए ही बनी है। अपने आप को एक स्ट्रांग इंस्पायरिंग वुमन बनाइए। ये सब ड्रामे जो ड्रामेटिकली लाइफ है ना हमारी, इससे बाहर आइए, इमोशन से बाहर आइए। इमोशंस बहुत पावरफुल चीज है, सही जगह यूज करिए उसको। इमोशंस अगर राइट जगह पे आपने यूज कर दिए ना तो आप चेंज लेके आएंगे अपनी लाइफ में। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू मोटिवेशन, आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू। इंस्पायर करना है मुझे आपको। और ये फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो मैंने विजन आपसे शेयर किया है ये इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल लेकिन पूरा होगा। और मुझे अपनी सफलता की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली समर्पित हूं उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में पीड़ा देखी है, बहुत स्ट्रगल देखी है। मैं उनके लिए समर्पित हूं, उनकी सफलता की चिंता है मुझे। मैं अकेले सफल होने में विश्वास नहीं रखती हूं, मैं उनको सफल बनाना चाहती हूं। क्या आप मेरे साथ देंगे? मतलब आप मेरे साथ हैं, आप साथ देंगे मेरा? आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि आपकी सफलता में मेरी सफलता है।
कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग कभी हमें भुला ना पाए, ऐसा इंस्पिरेशन बन के जाएंगे लोगों के लिए। फ्रेंड्स, बैठे बिठाए लाइफ में कुछ नहीं मिलता, प्रयास करना पड़ता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात पर विश्वास रखना पड़ता है। मत रुकिए, लगातार चलते रहिए। मैं भी नहीं रुकूंगी जब तक मैं अपने विजन और मिशन को पूरा ना कर लूं। आप भी मत रुकना। लोग कल भी कुछ कहते थे, आज भी कुछ कहेंगे और आने वाले टाइम में भी कुछ कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लक्ष्य पे बने रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे जब तक जिंदा है। हम लोगों के दिलों में जिएंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। ईगोलेस होके अपनी सफलता को एंजॉय करिए, ईगोलेस होके लोगों से प्यार लीजिए, प्यार दीजिए, छोड़ दीजिए अहंकार। आपसे 10 गुना सफल लोग इस दुनिया में हैं। अब तक हमने कुछ नहीं किया है। जितना हम महीने का पे आउट लेते हैं लाखों का, उतना लोग सेकंड में कमाते हैं। यह बात ध्यान रखना। लीव योर ईगो और इस इंडस्ट्री के प्रति योगदान देते रहिए। कभी मत क्विट करना यार। बी कांस्टेंट, लगातार लगे रहिए, जुटे रहिए, बने रहिए। इस इंडस्ट्री में आने के बाद कोई जेंडर मैटर नहीं करता है। एवरीबडी कैन बी सक्सेसफुल। हर व्यक्ति सफल हो सकता है। जैसे कि आप देखते ही हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो आज पुरुषों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुकी हैं। तो अगर आप विमेन हैं तो भी आप इंस्पायर कर सकती है हजारों महिलाओं को, हजारों पुरुषों को, हजारों यंगस्टर्स को, हजारों बच्चों को। लाइए जीवन में वो परिवर्तन और बदल के रख देते हैं हम इस देश के इतिहास को। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्यार से सुना और मैं क्षमा चाहती हूं अगर मैंने कोई बात छोड़ दी हो या कोई बात मेरी आपको ठेस पहुंचाई हो। तो ये दिल से कही हुई मेरी बातें थी। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये बात ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं बनाता है, आप अपने आप को बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और आपको कोई सफल नहीं बना सकता जब तक आप नहीं चाहते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि मुझे किसी और ने बनाया है, मुझे तो इसका सपोर्ट था, मुझे तो ये मिला है, मुझे तो वो मिला है, सबको मिलता है। कितने लोग सफल होते हैं? ये भ्रम, ये गलतफहमी से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपने मेरी ये जिंदगी देखी है, आपने मेरी वो जिंदगी नहीं देखी जो मैंने गुजारी है। तो एक छोटा सा एक वे था आपसे शेयर करने का। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगे कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें यार, फीमेल्स की इज्जत करें। बहुत कठिन होता है एक फीमेल के लिए इस इंडस्ट्री में सफल होना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत प्रयास लगता है यार। प्लीज फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उनकी निंदा भी ना करें, उनके बारे में कोई नॉनसेंस बातें ना करें। रिस्पेक्ट करें फीमेल्स की, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। महिलाओं का आदर करें, क्योंकि महिलाओं की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक महिला हूं इसलिए नहीं कह रही हूं, एक महिला ही है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। आपकी माँ है वो सबसे पहले। तो इज्जत करिए यार महिलाओं की। कोई उनके बारे में नॉनसेंस मत बोलिए, टूट जाता है इंसान जब ऐसी बातें होती हैं। तो रिस्पेक्ट विमेंस, मैं यही कहना चाहूंगी। एंड मैं उन पुरुषों को सैल्यूट करती हूँ जो महिलाओं को प्रेरित करते हैं। सारे पुरुष ऐसे नहीं हैं, बहुत पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को प्रेरित करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो ऐसे पुरुषों को मेरा सलाम। सो फ्रेंड्स, मेरा समय समाप्त हो चुका है और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही अगले किसी लाइव सेशन में या अगले किसी विषय पे हम बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। परवरदिगार का शुक्र अदा करते हूं मैं कि मुझे इस लायक बनाए कि मैं 2 बातें आपके सामने रख सकूं। एंड फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ईगोलेस होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और इस इंडस्ट्री को बदलने के लिए, इस देश में परिवर्तन लाने के लिए लगे रहिए। यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री में परिवर्तन लाएंगे, मेरा यकीन है। सो इसी शब्दों के साथ फ्रेंड्स मैं आज आपको अलविदा कहूंगी और थोड़ा सा सेंटी हो जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका आशीर्वाद और प्यार इसी तरह मेरे साथ बना रहे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और थैंक यू, बस दिल से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू गाइस, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, हम सोशल मीडिया पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस।